माँ थी, 5 बहन थी, 5 बहन का एक छोटा भाई, अनुराग की बहन जब ये बात बोली तो हमको भी वहाँ रोना आ गया था। माध्यम से अभी जो धनंजय ने सहयोग किया है, वैसा सहयोग अभी कोई नहीं किया है। मेरे 5 भाई के वो दुलारे थे, मेरा खिलौना चला गया है और हम लोग मेरा भाई 17 साल का हो गया था, हम लोग कभी खेत में काम भी नहीं करवाए थे। अपने हाथ में दिखाने लगे, देखिए मेरे हाथ में काला हुआ है, लेकिन हम अपने भाई से काम नहीं करवाते थे, हम लोग अपना खुद काम कर लेते। उस परिवार में कोई नहीं है कि ऐसा कि जो आज परिवार मतलब माँ बाप हैं, आज माँ बेटे के सामने माँ बाप चले गए होते तो मतलब थोड़ा संतुष्ट रहते, चलिए मेरा बेटा है और माँ बाप चले गए। दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम जौनपुर में हैं। आपको बता दें कि जब से अनुराग यादव की हत्या हुई है, तब से तमाम यूट्यूब पे काम करने वाले लोग अनुराग यादव के समर्थन में उतरे हुए हैं। हर लोगों का बस एक ही विचार है, हर लोगों की बस एक ही राय है, किसी न किसी तरह से अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए, अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अनुराग यादव के साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ दोस्तों। 5 बहनों का इकलौता भाई, घर का इकलौता चिराग, माता पिता का दुलारा लाल अनुराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके पड़ोसियों ने निर्मम तरीके से अनुराग की हत्या कर दी थी। तो ऐसे में तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्म और यूट्यूब चैनल जो है लगातार अनुराग यादव की खबरों को बनाते रहे और वायरल करते रहे। ऐसे में इस समय सारे आरोपी गिरफ्तार होकर के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ऐसे में तमाम ब्लॉगर हैं जो है अपने विचार, अपने अनुभव और अनुराग के लिए जो है कुछ न कुछ बातें सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे के पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम चलते हैं। एक यूट्यूबर हैं जो कॉमेडी स्टार भी हैं, नाम है उनका जौनपुरिया भौजी। आप लोगों ने देखा भी होगा, उनका खुद का चैनल है और अपने चैनल की वो मालकिन भी हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं। तो हम चलते हैं जौनपुरिया भौजी से, कुछ जानते हैं क्या कुछ अनुराग के बारे में बात ये बताती हैं, और क्योंकि ये भी अनुराग के यहाँ गई थी। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया जितने जने हमें देखा थी सब जने तहे दिल से प्रणाम बा। कैसे हैं आप? अच्छे हैं जैसे हैं। आप भी अनुराग के यहाँ गई थी? जी उनकी माँ से मिली? जी। क्या हाल रहा वहाँ का? वहाँ का हाल तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम अनुराग के माँ से मिले, बहन से मिले और वहाँ के हाल रही बात तो जिस माँ के सामने जिस बेटे का गला उतार दिया गया और जिस बहन के सामने उसका भाई का गला उतार गया, तो माँ और वो बहन कैसे अच्छे रह सकते हैं? बिल्कुल हालात वहाँ का ठीक नहीं है। अच्छा पूजा जी, जब आप गई थी अनुराग यादव के घर पे, तो अनुराग यादव के माँ से आप जब मिली तो वहाँ का नज़ारा आपको कैसा दिखाई दिया? मतलब वहाँ का दृश्य किस तरह से करुणा से भरा हुआ था? अरे वहाँ का तो पूछिए मत। वहाँ जाने के बाद जो भी इंसान जाता है और गया था, हम लोग भी गए थे, उस पीड़ित परिवार में शामिल हुए थे। उस समय तो अपना कलेजा फट गया कि क्या बताऊँ। वहाँ का हालत बिल्कुल ठीक नहीं था और बहुत मतलब उस समय जो भी वहाँ था सब भी एकदम गम में थे कि उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुःख की बात है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिल रहा है और वो परिवार हमेशा रो रो कर यही गुहार लगा रहा है कि मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, अनुराग यादव की बहन थी, उससे भी आप मिली थी? जी, अनुराग की बहन से मैं मिली थी, बात भी की और रो रो के बोली कि मुझे खून के बदले खून चाहिए। मतलब जब वो बोली कि जब मेरे भाई का सर मेरे सामने उतार दिया गया, तो जब वो मेरे भाई के खून से नहाया है तो रंग से लोग नहाते हैं, खून से नहीं नहाते हैं। लेकिन जब मेरे भाई से वो भाई के खून से नहाया है तो मुझे भी उसके खून से नहाना है, मुझे खून के बदले खून चाहिए। तो भाई अब यही है कि शासन प्रशासन कहाँ सो रहे हैं, उनको न्याय दिलाना चाहिए ना। जैसे सबसे बड़ी तो अपराध वो मंगेश यादव को इनकाउंटर कर उठा, तो इन लोग को क्यों नहीं किया गया अभी तक? इन लोग के भी साथ यही होना चाहिए ना। उसकी बहन यही बोल रही है कि मेरे भाई के साथ जो हुआ है उसका बदला मुझे चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। अच्छा, अभी तक तो जितने आरोपी थे सारे आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है और सारे आरोपी जेल में भी हैं। ऐसे में न्यायालय अपना काम अब करेगा। प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी यही बता रहे हैं कि सारे लोगों की हमने गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया है। अब देखना यह है कि न्यायालय के द्वारा उन दोषियों को किस तरह से सज़ा दी जाती है। जबकि अगर देखा जाए तो अनुराग यादव के साथ जो हुआ वह बहुत ही विवश और भयानक घटना है।
तो ऐसे में पूजा जी, अगर हमारे आपके परिवार में इस तरह से घटना हो जाएगी, हमारे ऊपर आपके ऊपर क्या बीतेगी, इसका एहसास तो हम आप कर ही सकते हैं। इसका एहसास तो कर ही सकते हैं। आज जो उस माँ के ऊपर, उस बहन, उस परिवार के ऊपर जो ये दुःख का पहाड़ टूटा है, आज वही चीज़ कानून प्रशासन नहीं समझ रहा है। अगर वही चीज़ उसके घर में होता, तो आज उसके समझ में आता कि अगर जान के बदले जान क्या होता है। किसी के घर का वारिस था, एक ही 5 बहन का लाडला भाई था। अगर जिस घर से एक उसका बेटा उठ के चला जाए, तो उसको क्या महसूस होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। वह माँ का दर्द नहीं समझ रहे हैं। और जिस माँ का लाल गया उसके सामने तो हम लोग गए थे, हम गए थे, वंदना दुबे गई थी। उस समय उस माँ का यही गुहार था, रो रो के हम लोग से बोली कि जब मेरे सामने से मेरा बेटा चला गया है और मेरे बेटे को सीधा कलम कर उठा, जैसे गाजर मूली की तरह उसको बाल दिया गया। तो मेरे 2-3 बेटी हैं, शादी कर दिए हैं, 2 बेटी हैं, मैं हूँ, मेरे पति हैं। तो हम लोग के भी ऐसे बाल देंगे, कब तक हम लोग बैठे रहेंगे। मतलब अपने न्याय के जब गुहार लगाए हैं, जब न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को भी ऐसे काट दिया जाएगा। तो उन लोग को भी सहारा तो कोई बनना चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अनुराग यादव के परिवार में अभी भी डर बना हुआ है। बहुत डर है और रहेगा डर। जब कानून प्रशासन ऐसे ही सोती रहेगी तो रहेगा डर, हमेशा बना रहेगा भाई। आज उस माँ के साथ हुआ है, किसी आए दिन कोई और माँ के साथ होगा, यही सब होगा ना। और अपराधी जो अपराध किया है, मान लो इतना आज कई दिन के दिन बीत गया है, अभी तक उन लोग को न्याय नहीं मिला है। अब की और कोई कास्ट में होता तो उनका मकान गिरा दिया जाता, ये सब हो जाता। अब इनके लिए क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यही है कि जिसके पास पैसा है उसकी सुनवाई है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास सुनवाई नहीं है। तो गरीब को कौन तो होगा? अनुराग यादव के परिवार के न्याय के लिए समर्थन में उतरे हैं जज सिंघन्ना। वो अभी जौनपुर में भूख हड़ताल पे बैठे थे कलेक्ट्री में। तो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पाँव फूलने लगे और आनन-फानन उनके पास पहुँचे, उनको जो है अनशन को तोड़वाने का प्रयास किया। शायद सुनने में आ रहा है कभी अनशन तोड़े हैं कि नहीं तोड़े, वो क्लियर नहीं है। तो बताइए, एक 70 साल का व्यक्ति जो है एक परिवार के न्याय के लिए अनशन पे बैठता है, इस पे क्या कहेंगी आप? इस पीड़ित परिवार के लिए, जो अनुराग के परिवार के लिए वो अपने स्थल पे बैठे हैं, उन भला कानून प्रशासन जनता से यही निवेदन करते हैं कि भला इनके ऊपर तरस तो खाइए। 70 साल के इंसान जो इतना बड़ा निर्णय लेके बैठा है, न्याय मांग रहा है, न्याय का गुहार लगा रहा है, कम से कम इनका तो सुना जाए। कल वहाँ पे धनंजय भी गए थे, हम वीडियो देखे हैं। वो भी बहुत अनुशासन दिए हैं कि हम परिवार के उनकी बेटी की पढ़ाई लिखाई करेंगे, इनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, जो मुझसे होगा करेंगे। और 1 लाख के चेक भी दिए हैं और वीडियो के माध्यम से हमें देखने को मिला है। तो कानून प्रशासन से यही कहेंगे भैया कि उनका उस परिवार को न्याय दिलाइए, क्योंकि उस परिवार में कोई नहीं है कि ऐसा कि जो आज परिवार मतलब माँ-बाप हैं, आज माँ बेटे के सामने माँ-बाप चले गए होते, तो मतलब थोड़ा संतुष्ट रहते, चलिए मेरा बेटा है और माँ-बाप चले गए हैं। लेकिन आज उस परिवार में उस बहन का कोई भी ऐसा हिस्सा ही नहीं बचा है कि जो उस परिवार को देखभाल करें। हम तमाम लोग गीत गा रहे हैं और यह भी अलग जगा रहे हैं। किसी न किसी तरह से अनुराग यादव की आवाज़ को उठाना चाहिए और जहाँ तक हो कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो आए दिन न जाने कितने परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होंगी। और ऐसे अपराधी अगर मन बढ़ रहेंगे इस धरती पे, तो इस मन बढ़ई से मालूम नहीं कितने लोग को अभी बलि चढ़ाएंगे। क्योंकि जब अपराधी ऐसा अपराध करता है, तभी करता है कि 1-2 बार वो ऐसा अपराध किया होगा, तभी आज उसका जो मनोबल है ना, मनोबल वो बढ़ता गया है। तभी सोचा होगा कि हम ऐसे काम किए हैं, यहाँ सक्सेस हो गए हैं, यहाँ भी सक्सेस हो जाएंगे। तो ये मन बढ़ी चीज़ है ना, उसका मन बढ़ा था तभी ऐसा काम किया है। और उसके साथ अगर वो सज़ा नहीं हुआ, सज़ा क्या, उसको सीधा फांसी का सज़ा सुनाई जाए और उसको ऐसे जितने भी मन बढ़ लोग हों, सबके साथ यही होना चाहिए, या इनको इनकाउंटर कर दिया जाए या तो फांसी दिया जाए। तभी तो अगर एक दूसरे के साथ ऐसा होगा, गलती करने वाले के साथ, अपराधी के साथ ऐसा होगा, तो इसके देखने से कई लोग सुधर सकते हैं। कहीं न कहीं एक नज़ीर बन जाएगा। बन जाएगा, बना है। आए दिन कहीं वो माँ रो रही है, कहीं वो माँ। अरे जाके उस माँ से पूछिए, जो माँ इतनी पीड़ित में है, पीड़ित परिवार से पूछिए कि जिसका जाता है उसके ऊपर क्या बीतता है। कहाँ सो रही है कानून शासन प्रशासन? न्याय दिलाएं।
आज उसके पास तो कोई नहीं बचा है ना। जैसे कि अब वो माँ थी, 5 बहन थी, 5 बहन का एक छोटा भाई, अनुराग की बहन जब ये बात बोली तो हमको भी वहाँ रोना आ गया था। जब बोली कि मेरे 5 भाई के वो दुलारे थे, मेरा खिलौना चला गया है। और हम लोग, मेरा भाई 17 साल का हो गया था, हम लोग कभी खेत में काम भी नहीं करवाए थे। अपने हाथ में दिखाने लगी, देखिए मेरे हाथ में काला हुआ है, लेकिन हम अपने भाई से काम नहीं करवाते थे, हम लोग अपना खुद काम कर लेते हैं। तो वो बहन कैसे जिंदा है, वो माँ कैसे एक मुर्दा होकर भी जिंदा है, सोचिए पहले। ये भी सुनने में आ रहा था कि अभी तक उसकी माँ अनुराग को खाना खिलाती थी, अनुराग अपने हाथ से खाना नहीं खाता था। जी, ये बात उनकी माँ हमसे बोली थी कि अपने बेटे को, मैं इतना बड़ा मेरा बेटा हो गया था, मैं खाना अपने हाथ से खिलाती थी, बल्कि जो अनुराग के पिताजी थे वो उनकी माँ को डांट रहे थे। अनुराग की माँ को बोलते थे, कहें कि मेरा बेटा जहाँ जहाँ जाएगा तो वहाँ वहाँ तुम जाओगी खाना खिलाने, और नौकरी पे जाता है वहाँ जाता है तो जाओगी। लेकिन वही सब कह के उनकी माँ इतना रोने लगी कि हम लोग का भी कलेजा फट गया कि हम लोग क्या कहें, उस माँ के पास बचा क्या है। दर्द के सिवा जब तक आप जिंदा रहेंगी घुट घुट के मरेंगी। अगर न्याय नहीं मिला तो वो परिवार तो समझिए जी रहा है, पर समझ लीजिए जिंदा नहीं है। अगर न्याय मिल जाता है तो उनको भी दिल की कुछ तसल्ली मिलेगी। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं जनपद जौनपुर के सिराजे हिंद धनंजय सिंह। लोग वहाँ पे जा कर के आवाज़ लगा रहे थे, सारे लोग आए हैं कि अभी गरीबों के मसीहा धनंजय सिंह कहाँ हैं। तो धनंजय सिंह के कानों में जब आवाज़ पहुँचती है तो वह भी अनुराग यादव के परिवार के दर्द को बाँटने के लिए अनुराग यादव के घर पहुँचते हैं। तो ऐसे में ये देखने को मिलता है कि अभी तक जितनी सहायता धनंजय सिंह ने अनुराग यादव के परिवार की है, जब से घटना घटी है तब से लेकर के अब तक की मैं बात कर रहा हूँ, उतनी मदद कोई और किया नहीं। कोई नहीं किया है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम तो गए थे तभी एक ही बार अभी गए हैं, उसके बाद गए नहीं। और वीडियो के माध्यम से अभी जो धनंजय ने सहयोग किया है वैसा सहयोग अभी कोई नहीं किया है। अच्छा, बच्चियों को कोई आश्वासन भी दिए हैं? हाँ, वो आश्वासन दिए हैं कि आप पढ़ना चाहती हो तो आप पढ़िए, और आप खेलना चाहती है तो खेलिए, जो भी करेंगी सारा खर्चा मैं देखूँगा। खुद खर्चा देखें। हाँ, खुद खर्चा देखेंगे। इतना ने अनुशासन उस परिवार के लिए वो धनंजय जी ने बोले हैं, बहुत बड़ी बात बोले हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जनपद जौनपुर में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों के हित के लिए ही काम करते हैं। गरीबों के हित के लिए काम करते हैं, धनंजय को मानते हैं हम, और वहाँ के जो प्रधान जी हैं हम उनको भी, वीरेंद्र यादव। हाँ, उनको भी हम बहुत अच्छे और बहुत अच्छा परिवार समझ रहे हैं कि ऐसे अगर प्रधान हर गाँव में हो जाएँ तो जो हर गाँव में इतना अत्याचार हो रहा है तो नहीं हो। प्रधान रहे तो ऐसे प्रधान रहें जैसे यादव जी प्रधान हैं। ऐसे प्रधान को प्रधान कहा जाता है, जो आज पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। ऐसे मौके पे जो उनका काम है, जो उनका फ़र्ज़ है, वो अपना काम बराबर कर रहे हैं। ऐसे प्रधान को हर गाँव में रहना चाहिए। अच्छा पूजा जी, उन लोगों की आप क्या कहेंगी जो हमारे भाई बहन माता पिता तुल्य जो है, और तमाम लोग हमारे गांव देश के साथी संगाती इष्ट मित्र जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप कौन सा ऐसा संदेश देंगी जो चंद ज़मीन के टुकड़ों के लिए आपस में लड़ते हैं और फिर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं? हम ऐसे अपने पब्लिक से, जो हमारा वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, माँ बहनें भाई बहन, सबके लिए यही कहूँगी कि इस धरती पे आए हो तो ज़्यादा दिन, मतलब इस धरती पे कोई रहेगा नहीं, और थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए जो मर मिट रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आज ये अपने घर नहीं हो, ये पाही है, पाही पे हो सब लोग, आज ऊपर से आए हो, भगवान जन्म दिए हैं, यहाँ हो, कल फिर वहीं जाना है। तो इसीलिए अगर धरती पे हो तो एक दूसरे से मिलजुल के रहिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए कि एक दूसरे के बलि चढ़ाने पे मजबूर हो जाए। वो इंसान तुम हो, इंसान हम हैं, लेकिन यही इंसान को भाप नहीं पाता है, इंसान का गला काटने के लिए तैयार रहता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए, थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए मत मरिए। मैं यही कहूँगी, अगर कोई भी चीज़ है उससे समझ लीजिए, वो आपस में बैठ के समझौता कर लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन जो जैसा अनुराग के साथ हुआ है, 40 साल ज़मीन के विवाद के लेकर आज उस 17 साल बच्चे के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। ऐसा आप लोग मत कीजिए। पब्लिक में ऐसा सीख दीजिए, आप लोग इंसान हो, ऐसा सीख दीजिए, आपके सीख से एक दूसरा इंसान आगे बढ़े। लेकिन मार कत्ल और ये सब विवाद मत कीजिए। आए ही दिन जहाँ देखो यही विवाद चल रहा है कि ज़मीनी के विवाद में उनका गला उतारा गया, वो मारा गया, कहीं बँटवारा हो रहा है, यही सब में अक्सर अब सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जैसे अभी पूजा जी ने कहा कि ये एक पाही है। सच्चाई में अगर देखना जाए तो जीवन की मोड़ पे पूरे जीवन में इस धरती की सिर्फ एक ही सच्चाई है, जन्म और मौत। अगर जन्म होगा तो मौत निश्चित होगी।
बिना जन्म के मौत नहीं होगी। तो दोस्तों, जब तक ये ज़िंदगी है तब तक खुशहाल होके जिए। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाओगे? मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाओगे। यही कहावतें रह जाती हैं। बाकी ये धरा यहीं की धरी रह जाएगी। भले ही कितनी भी शोहरत, कितने भी पैसे, कितने भी ऐशो आराम की ज़िंदगी आप बिता लो, लेकिन साथ में जाने वाला कुछ नहीं है। मैं चंद लाइनें आप लोगों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए, अपने भाइयों बंधुओं के लिए कहना चाहता हूँ। अहम की अकड़ कभी चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर भले ही जमा कर लो दौलत, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो दोस्तों, ये ज़मीन, जर, जोरू, ये सारी चीज़ सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। दोस्तों, ये रही पूजा जौनपुरिया, और जौनपुरिया भौजी के नाम से इनका चैनल भी चलता है और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं। बाकी इनकी बातों को सुन करके और समझ करके आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और कह रहे हैं आपसे कि अनुराग यादव के परिवार की मदद करना आप लोग न भूलें, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मदद की जाती है तो हम कभी मुसीबत में आते हैं तो वही मदद हमारे काम में आती है, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से ईश्वर हम लोगों की मदद करता है। तो बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।